हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों 19 जुलाई से लेकर 23 जुलाई के बीच में एक नया अपकमिंग आईपीओ ओपन होने जा रहा है, सेंस्टार लिमिटेड का आईपीओ। तो इस वीडियो के अंदर हम पूरा रिव्यू करेंगे इस आईपीओ का और जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और करें तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सबसे पहले इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखेंगे, इससे हमें लिस्टिंग गेंस का थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाएगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी है, फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस वगैरह जनरेट कर रही है, और अपने जो भी कंपेटिटर्स वगैरह हैं उनसे महंगी वैल्यूएशंस हैं या सस्ती वैल्यूएशंस है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे और अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करें या नहीं करें, और करें तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीजें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि छोटा मोटा अपडेट वहां पर आपको मिलता रहे और कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं होगा। तो सबसे पहले बात करें ग्रे मार्केट के प्रीमियम की। तो अभी जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है, ग्रे मार्केट के अंदर भी कोई भी डिमांड नहीं बता रहा है इस आईपीओ की। और अभी क्या है कि हो सकता है कि बजट का टाइम है तो थोड़ा बहुत असमंजस अभी बन रहा है, तो हो सकता है इसकी डिमांड अभी नहीं ओपन हुई हो। और जब इसकी लिस्टिंग होगी, मतलब बजट के टाइम लाना भी काफ़ी रिस्क की बात है, इन्होंने काफ़ी बड़ा रिस्क लिया है, पर जब इसकी लिस्टिंग होगी 26 जुलाई को, तब क्या है कि बजट अनाउंस हो चुका होगा, उसके बाद थोड़ा रिस्क कम हो जाएगा। जो भी जिन बजट को अलोकेशन होना है, जिन सेक्टर्स को अलोकेट होना है बजट, वो हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि थोड़ा इसके लिए सेफ्टी रहेगी, बट अभी तक तो थोड़ा रिस्क है। ठीक है, अभी हमें एंकर लिस्ट का वेट करना चाहिए। एंकर लिस्ट के अंदर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स कौन कौन से आते हैं उसका हमें वेट करना चाहिए, सब्सक्रिप्शन वगैरह का वेट करना चाहिए, उसके बाद हमें अप्लाई करने का सोचना चाहिए। अभी जल्दबाजी नहीं करनी है। तो अभी तो डिमांड नहीं है, ठीक है, और जीएम भी फिक्स नहीं है, ये एक अंदाज़ा ही है। कभी जीरो भी बताती तो भी एक अंदाज़ा है, फिक्स चीज़ें नहीं है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानते हैं, मतलब कंपनी काम क्या करती है। तो कंपनी 1982 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब लगभग अपने सेक्टर के अंदर काफ़ी पुरानी कंपनी है, 42 साल हो गए हैं अपने सेक्टर के अंदर इसको। तो ये कंपनी क्या करती है, स्पेशलिटी प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाती है और इंग्रेडिएंट सॉल्यूशंस बनाती है फॉर फूड्स, पेट फूड्स और इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस के लिए। मतलब जो भी अदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं उनके अंदर इसके प्रोडक्ट्स वगैरह जो काम आते हैं। अभी जैसे कोई स्टार्च हो गया, ग्लूकोज वगैरह हो गया, ऐसे काफ़ी सारे सहायक प्रोडक्ट्स होते हैं फूड के अंदर, ये काम आते हैं। जैसे कोई भी फूड प्रोडक्ट होता है उसके अंदर उसकी मोटाई बढ़ानी हो, थिकनेस बढ़ानी होती है, कोई स्टेबलाइजर्स होते हैं, कोई स्वीटनर्स होते हैं, स्वीटनर कोई मिठास वगैरह बढ़ानी हो। तो जैसे फूड प्रोडक्ट्स के अंदर कहाँ का काम आते हैं, जैसे बेकरी प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर इसके प्रोडक्ट्स काम आते हैं। फिर पास्ता वगैरह के अंदर, सूप वगैरह के अंदर, सूप की थोड़ी थिकनेस बढ़ानी होती है उसके अंदर। फिर केचप वगैरह, ये सॉस वगैरह आते हैं उसके अंदर। फिर क्रीम वगैरह आती है, डेजर्ट्स होते हैं, ये जो मिठाइयाँ वगैरह होती हैं उसके अंदर ये प्रोडक्ट्स काम आते हैं। फिर जो पेट फूड होते हैं, मतलब पालतू जानवरों के लिए जो भी फूड्स वगैरह होते हैं उसके अंदर एज ए न्यूट्रिशनल इंग्रेडिएंट के रूप में काम आते हैं। फिर अदर इंडस्ट्रीज के अंदर इसके प्रोडक्ट्स काम आते हैं, जैसे फार्मा इंडस्ट्री के अंदर है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अंदर भी काम आते हैं इसके प्रोडक्ट्स। फिर पेपर इंडस्ट्री है और अदर काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज के अंदर इसके प्रोडक्ट्स काम आते हैं। और इंडिया के अलावा 49 कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स जो है ये सप्लाई करता है, काफ़ी अच्छी बात है। तो सेक्टर देखा जाए तो ठीक है, इतना बम्पर भी नहीं कह सकते, ठीक ठाक सेक्टर आप इसको कह सकते हैं। फिर दोस्तों इसके फाइनेंशियल्स देखें तो 2022 से 2024 तक दिए गए हैं। अगर इसके एसेट्स देखते हैं तो एसेट्स के अंदर साल दर साल ग्रोथ है। 2022 से 2024 के अंदर 2 गुना से ज़्यादा ग्रोथ है एसेट्स के अंदर। फिर दोस्तों इसका रेवेन्यू FY22 के अंदर 500 करोड़ रुपए के आसपास था, जो FY23 में बढ़कर 1200 करोड़ रुपए के आसपास हो गया, मतलब 2 गुना से ज्यादा। वहीं FY24 में थोड़ा डिप देखने को मिला, 1080 करोड़ रुपए के आसपास हो गया इसका रेवेन्यू, लगभग 10% का डिप देखने को मिला। ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है रेवेन्यू के अंदर। प्रॉफिट साल दर साल बढ़ रहा है, प्रॉफिट लगभग 15.92 करोड़, लगभग 16 करोड़ से 66 करोड़ रुपए हुआ है इसका प्रॉफिट। FY22 से FY24 के अंदर लगभग 6% इसका प्रॉफिट मार्जिन निकल कर आता है। ठीक है, ज़्यादा नहीं है बट ठीक है। फिर दोस्तों इसकी जो नेट वर्थ है वो भी साल दर साल बढ़ रही है। इसके हाथ में रिजर्व कैश 225 करोड़ रुपए है, इसके अंदर भी साल दर साल ग्रोथ देखने को मिल रही है। और इसका जो डेट उधारी है वो भी साल दर साल बढ़ी है, 127 करोड़ रुपए उधारी है आज की तारीख में इसके ऊपर। पर एक अच्छी बात यह है कि फ्रेश इश्यू के जरिए जो 397 करोड़ रुपए जुटाएंगे उसके अंदर 100 करोड़ रुपए इसकी उधारी चुकाने के अंदर काम में आने वाले हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात लगी। अपना आईपीओ के बाद ऑलमोस्ट डेट फ्री हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद 27 करोड़ रुपए का डेट बचेगा, जो उसके एनुअल प्रॉफिट देखें या इसके हाथ में रिजर्व कैश देखें उस हिसाब से अपना डेट पे कर सकती है। तो आईपीओ के बाद फाइनेंशियली थोड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। बाकी अभी डेट टू इक्विटी रेशियो 0.5 का निकल कर आता है, थोड़ा ज्यादा है। तो फाइनेंशियली देखें तो FY24 के अंदर रेवेन्यू के अंदर डिप है, बाकी आईपीओ के बाद ये फाइनेंशियली अच्छी कंपनी लगेगी। बट अभी हमें 1-2 साल और वेट करना पड़ेगा भाई कंपनी और आगे कैसा परफॉर्मेंस करती है, क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे आते हैं
तो वो सारी चीज़ें डिपेंड करेगी, बाकी अभी ठीक है। फिर पी देखें, इसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो अदर पीयर कंपैरिजन करते हैं तो 20 का पी निकल कर आता है, लगभग 20 का पी निकल कर आता है। और इसका रेवेन्यू है FY24 के अंदर 1081 करोड़ रुपए का, और इसकी रिटर्न ऑन नेट वर्थ 30% के आसपास है, जो कि अपने अदर प्लेयर्स, जो भी अदर पीयर कंपटीटर्स हैं, उनसे काफ़ी अच्छी है रिटर्न ऑन नेट वर्थ के मामले में। पर अदर कंपनीज का अगर पी देखें तो 15 से लेकर 73 के बीच में निकल कर आता है। तो बाकी अदर जो कंपनीज है उनसे काफ़ी छोटी कंपनी है ये। गुजरात अंबुजा, उसका रेवेन्यू 5000 करोड़ रुपए का, उससे काफ़ी छोटी कंपनी है। बाकी गुलशन और सुखजीत, उनका रेवेन्यू 1390 करोड़ रुपए के आसपास का है, उनसे भी थोड़ी सी छोटी कंपनी है। वैल्यूएशंस वाइज देखें तो थोड़ी और सस्ती कर सकते थे तो बढ़िया रहता, बट महंगी नहीं कह सकते, बट मुझे लगता है थोड़ी सस्ती करनी चाहिए थी, क्योंकि छोटी कंपनी है, अपने जो भी पीयर्स है, तो थोड़ी सस्ती कर देते तो बढ़िया रहता। तो अभी देखिए 20 का पी है, करीबन 12 से लेकर 15 का पी इसके लिए सही रहता। बाकी ROE रिटर्न ऑन इक्विटी 31%, ROCE 24%, बढ़िया है। 15% से ऊपर ये बढ़िया चीज़ है, और अपने पीयर कंपटीटर से भी बढ़िया है। तो ROE ROCE वगैरह बढ़िया है, वैल्यूएशंस थोड़ी सी और सस्ती करनी चाहिए थी। फिर इस IPO की डिटेल्स के बारे में बात करें तो 19 जुलाई से लेकर 23 जुलाई के बीच में IPO ओपन रहेगा। फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर, प्राइस बैंड है 90 रुपये से लेकर 95 रुपये के बीच में, 150 मतलब 150 शेयर्स का ये लॉट है। और इसका इश्यू साइज है 510 करोड़ रुपए का, और फ्रेश इश्यू जिसके अंदर नए शेयर जारी करेगी 397 करोड़ रुपए के, जिसके अंदर 100 करोड़ रुपए इसकी उधारी चुकाने के अंदर, बाकी लगभग 180 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी की ग्रोथ के लिए, बाकी कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के अंदर इसके पैसे काम में आने वाले हैं। बाकी बचते हैं पीछे 113 करोड़ रुपए। OFS के जरिए प्रमोटर्स अपनी लगभग 29% की हिस्सेदारी सेल करने वाले हैं। IPO से पहले 99% की हिस्सेदारी है, IPO के बाद 70% की हिस्सेदारी रह जाएगी। रिटेल पोर्शन 35% का, इसकी लिस्टिंग डेट है 26 जुलाई को। तो ये हो गई पूरी IPO की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल ये आता है कि क्या इस IPO में अप्लाई करें या नहीं करें, और करें तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। उससे पहले आपके पास या आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास डीमेट अकाउंट नहीं है, खुलवाना चाहते हैं या अलॉटमेंट चांसेस बढ़ाना चाहते हैं, तो बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाने की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। सबसे पहले लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से, तो उसके लिए हमारे 3 फैक्टर्स है, GMP, सब्सक्रिप्शन और एंकर लिस्ट। GMP अभी 0 बता रहा, मतलब अभी कोई भी डिमांड नहीं है। एंकर लिस्ट अभी आना बाकी है, एंकर लिस्ट काफ़ी अहम रोल प्ले करता है। बाकी सब्सक्रिप्शन वगैरह जब ओपन होगा पहले दूसरे दिन, उसके बाद ही पता चलेगा। तो अभी हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, वेट करना चाहिए एंकर लिस्ट का, और मैं एंकर लिस्ट आते ही आपके साथ जरूर डिस्कशन करूंगा, तो हमसे जुड़े रहिए। फिर दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें, अगर इस सेक्टर्स के शेयर्स देखें तो सबने ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके दिया है, मतलब नॉट बैड कह सकते हैं इस सेक्टर को, ज़्यादा बम्पर भी नहीं, नॉट बैड सेक्टर है, सबने ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके दिया है। और बात करें इसके पॉजिटिव्स की, पॉजिटिव्स क्या है इसके अंदर, तो सेक्टर ठीक है, मतलब खराब नहीं है। फाइनेंशियली कंपनी अच्छी है, हालांकि FY24 के अंदर रेवेन्यू थोड़ा सा डिप हुआ है, बाकी ओवरऑल फाइनेंशियली अच्छी है, और IPO के बाद भी फाइनेंशियली कंपनी स्ट्रांग हो जाएगी, डेट वगैरह पे कर देगी, ये अच्छी बात लगी। बाकी ROE ROCE वगैरह बढ़िया है, 15% से ऊपर की है। फ्रेश इश्यू थोड़ा पोर्शन ज़्यादा है, अपना डेट वगैरह पे कर रही, ये भी इसके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। तो ये कुछ इसके पॉजिटिव पॉइंट है। फिर नेगेटिव क्या है, नेगेटिव देखिए वैल्यूएशंस महंगी तो नहीं है, बट थोड़ी और सस्ती करनी चाहिए तो और बढ़िया रहता, बट ओवरऑल ठीक है। फिर ये कि IPO से पहले थोड़ा डेट ज़्यादा है, हालांकि IPO के बाद डेट कम कर लेगी, बट अभी तो ज़्यादा है। फिर फाइनेंशियली मैंने आपको बताया, फाइनेंशियली वैसे तो ठीक है, पर रेवेन्यू के अंदर हल्का सा डिप है FY24 के अंदर, उसका कुछ रीज़न हो सकता है, अब डीप रीज़न मुझे नहीं पता, बट हाँ ये नेगेटिव पॉइंट है। बाकी ओवरऑल देखें तो ठीक कंपनी है, नॉट बैड कंपनी आप उसको कह सकते हैं, मतलब ऐसी कंपनी नहीं है जो कोई सेक्टर, कोई विशेष सेक्टर नहीं है, बट ठीक है, नॉट बैड। एंकर लिस्ट का भी हमें वेट करना चाहिए, एंकर लिस्ट कैसी आती है, सब्सक्रिप्शन वगैरह कैसा मिलता है, GMP वगैरह कैसी होती है, उस बेसिस पर हम सारी चीज़ें डिसाइड कर पाएंगे। और अभी बजट वाला वीक है, क्योंकि अगले वीक को बजट अनाउंस होने वाला है 23 जुलाई को, तो उस कारण क्या कि असमंजस माहौल रहेगा, तो इस कारण क्या है कि हो सकता है इस IPO को भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कम डिमांड भी हो, ऐसा भी हो सकता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, जो भी होगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, और वीडियो समझ में आया होगा कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, थोड़ा मतलब आपके विचार खुल गए होंगे। खुले हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम फ्री में डीमेट अकाउंट सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के अंदर।